नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्या बात करेंगे? सीयूटी 2024 की बात करेंगे, मतलब सीयूटी 2024। तो सबसे पहले आज को मैं बताना चाहता हूं कि सीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सीयूटी की जितनी भी चीज़ें उसके बारे में पूरे डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद कैसे कैसे हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैटर में एक बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पूरी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूटी के बारे में बहुत अच्छे से बताता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा सीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस और टेस्ट, ठीक है। और 2024 में इन्हीं मतलब इसी एग्जाम के साथ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया। तो इस प्रकार के जो बहुत ही टॉप मोस्ट इंडिया की यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका एडमिशन इसी फॉर्म इसी एग्जाम के तहत होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूं। मैं आपको जनरल टेस्ट पढ़ाऊंगा। जनरल टेस्ट में क्या पढ़ाऊंगा? मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो जनरल मैथ आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले हम लोग सीयूटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सीयूटी ये देख लिए क्या हम लोग इस वीडियो हम लोग क्या क्या समझेंगे, डिटेल्ड सिलेबस समझेंगे, क्या क्या आता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम का लेवल कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से अच्छा कॉलेज क्या हो सके, मिल सके। तो आइए फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो सीयूटी है 2024, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज होती है। इसमें 13 लैंग्वेज होते हैं। और सेक्शन 1B में देखेंगे तो कितने होते हैं, 20, ठीक है। टोटल देखेंगे तो 33 लगभग इतने आपको क्या मिलेंगे, लैंग्वेज मिल जाएंगे, जिसमें से आपको कोई एक या दो चॉइस करना, जैसे इंग्लिश, हिंदी। तो जो भी आप चॉइस करेंगे उसी का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और उसमें 50 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश को चॉइस करते हैं, इंग्लिश को क्या करते हैं, चूज करते हैं कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लूंगा। तो जैसे ही आप इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कितने करने होंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका मेन सब्जेक्ट जो होगा, जैसे जिसको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं, सेक्शन 2 क्या बोलते हैं, इसको डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट में क्या होगा, डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास 27 सब्जेक्ट है। 27 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप जानते होंगे, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथ, इकोनॉमिक्स। जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो आपको 27 इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या होगा, अगर क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 35 अटेम्प्ट करने होंगे, और अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 45 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न होगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन के तरीके होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स मेन अगर डोमेन सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स है, तो उस मैथमेटिक्स के आपको 40 या 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको उससे 5 कम करने होंगे, ठीक है। मतलब अगर 40 आ रहे हैं तो 35 अटेम्प्ट करने होंगे, और अगर 50 आ रहे हैं तो 45 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और जो थर्ड है, जो कि मेन सब्जेक्ट है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको जनरल टेस्ट कहते हैं। ये आपके ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सेक्शन 3 जो होता है ये पूछे जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 60 क्वेश्चन दिया रहेगा आप सभी के लिए, और आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। अब मेन जो हमारा मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है हमारा, सेक्शन 3 है, ठीक है। जो सेक्शन 3 है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसकी चीज़ें मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। जैसे जनरल मैथ्स आपको पढ़ना है तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, और कैसे कैसे उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया, सीयूटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या आएगा, जनरल नॉलेज, जीके जिसको बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ करंट अफेयर भी आएगा। करंट अफेयर का मतलब कि लास्ट 1 ईयर जो भी पिछला 1 साल आपका बीता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। जो भी आपका, जैसे मान लीजिए बजट का आ गया, कोई भी जो भी जनरल जो भी चीज़ें बीती हुई है लास्ट 1 ईयर में, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग जीएमए बोलते हैं, जिसको मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन जनरल आपका मतलब एक दिमाग का क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है जो यहाँ से यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पूछा जाता है, और एक लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है, मतलब कि जिसमें आपको तर्क वितर्क का मतलब होता है अपने दिमाग से सोच करके उसमें आपको आंसर देना होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर मोस्ट क्या आएगा, देखिए जीके जीएस, उसके बाद करंट अफेयर,
जनरल साइंस भी आता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, जनरल जीके में ही आ जाएगा जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब नॉर्मल साइंस 9-10 तक की आपको साइंस भी आनी चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में क्या आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग क्वेश्चन के भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके आगे मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल। ये डोमेन मैथमेटिक्स नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये डोमेन मैथमेटिक्स नहीं। डोमेन मैथमेटिक्स में आपका क्या आएगा, एनसीईआरटी का 11th और 12th का टॉपिक आएगा। 9, 10, 11, 12 के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे जो आप डोमेन सब्जेक्ट मैथ लेते हैं। अगर आप इकोनॉमिक लेते हैं तो इकोनॉमिक्स क्लास 9, 10th, 11, 12, 9, 10th में तो इकोनॉमिक्स है नहीं, तो 11, 12 के बेस पे आपको इसके पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका लेवल ऐसा रहेगा। उसके बाद जो हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, ये रीजनिंग आपको नॉर्मल, जो नॉर्मल रीजनिंग रहेगी, जो कि अक्सर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। उसके साथ ही साथ अगर जो मैथ जनरल मेंटल एबिलिटी देखा जाए, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स कहते हैं, उसके भी टॉपिक इसमें रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 60 क्वेश्चन आपको मिले, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे ये एनटीए जो है कराता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कराता कौन है, ये जो सीयूईटी है ये एक एनटीए के द्वारा कराया जाता है। एनटीए एक ऐसी संस्था है जो एग्जाम कराती है, क्या कराती है, एग्जाम कराती है। जो आप जेईई मेंस का एग्जाम देखते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, ये एनटीए के द्वारा ही कराया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी है जो किसी भी एक एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से कराती है। आप इसको देख सकते हैं, एनटीए के द्वारा ही सीयूईटी के एग्जाम को कराया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 5 मार्क विल बी गिवन। आपको हर सही क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क दिए जाएंगे, 5 नंबर। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई इनकरेक्ट करते हैं तो -1, 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपके पूरे ओवरऑल नंबर में से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप कोई भी आंसर नहीं करते तो उसके लिए कोई भी मार्क आपको गिवन नहीं किया। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन, उसमें से आपने एक नहीं क्वेश्चन किया तो उसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है, इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, 5 मार्क विल बी गिवन टू दोज हु हैव मार्क एनी ऑफ द करेक्ट आंसर। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, इफ मोर देन 1, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी और ये सी और डी, इसमें मान लीजिए दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5, या कोई भी ऐसा नंबर दिया हो, अगर इसमें से एक से ज़्यादा अगर सही है, अगर ये एनटीए की गलती होती है, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसका नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उसका नंबर आपको क्या हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इफ़ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट देन 5 मार्क विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट। अगर सारे के सारे आंसर उस ऑप्शन के सही हैं तो सभी कैंडिडेट को क्या हो जाएगा, 5 नंबर फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, इफ नन ऑफ ऑप्शन आर फाउंड करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग देन ऑल कैंडिडेट हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन विल बी गिवन 5 मार्क, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ नन ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिया उसमें से कोई भी सही नहीं है, लेकिन कोई बच्चा अगर उसको लगा देता है ट्रिक तो उसको 5 नंबर दिया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई सीयूटी की मार्किंग स्कीम। अब ध्यान दीजिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जनरल जो भी टॉपिक आएगा, जनरल मैथ पूरे जीटी में, जिसको हम लोग जनरल टेस्ट बोलते हैं, उसमें जो जो टॉपिक आएगा मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये टॉपिक छूट गया या ये टॉपिक हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक को भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर जरूर करेंगे। तो देखिए जनरल जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज का क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डे आएगा। आप 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं आप उसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसमें मतलब एकदम मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे 8 मार्च को क्या पड़ता है, 7 मार्च को जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको आएंगी। जैसे शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए, आपके टिप पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर, कौन सी बुक कौन लिखा है उसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। उसके बाद जनरल पॉलिटी, कंट्री एंड कैपिटल के बारे में भी पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो टॉपिक मैं आपको लिखा हूँ इसके बेसिक क्वेश्चन आपको मिलने को जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए करंट अफेयर, जो मैं करंट अफेयर आपको बता रहा था, करंट अफेयर में क्या क्या आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। नेशनल का मतलब कि भारत में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं लास्ट 1 साल में, पिछले 1 साल में जो भी घटनाएं घटी हैं भारत देश में, इंडिया में, वो चीज़ें आपको पूरा पढ़ना होगा। और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल टॉपिक भी जो फेवरेबल टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मोदी जी कहाँ कहाँ पे अभी गए हैं घूमने के लिए, या कोई भी दौरा कहाँ कहाँ किए हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ देखिए लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या आएगा, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आप मार्क को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। जबकि आप जीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 60 क्वेश्चन में से आपको 50 अटेम्प्ट करना है। अगर आप अच्छा मार्क अगर करते हैं तो आपका कट ऑफ बहुत अच्छा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी पाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, जिसमें आपका जो आपका सपना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, बीएचयू में पढ़ना चाहता हूँ या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो सपना जरूर साकार होगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या क्या होगा। लेटर, सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग। देखिए ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, उसके बाद एनालिटिकल, ब्लड रिलेशन जिसको हम लोग रक्त संबंध भी बोलते हैं, ब्लड रिलेशन की इनके फूफा जी क्या लगेंगे, चाचा का भतीजा, ऐसे करके नहीं क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज, उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासीफाई करना होता है कि कौन सी चीज़ किससे अलग है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग होगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि अगर राधा लेफ्ट जाती है और पूरब दिशा में जाती है, मतलब पूर्व में जाती है, ईस्ट में जाती है, उसके बाद राइट मुड़ जाती है, फिर लेफ्ट मुड़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन मिला करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जब मैं इस टॉपिक को अगर उठाऊंगा तो मैं इसका पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी मैं बस सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट टेस्ट, नंबर पजल्स और सिलोजिज्म भी आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लिखा हूँ, अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे पीछे आप देख सकते होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम लोग जीएम भी कहते हैं, जनरल मैथ भी कहते हैं और क्यूए भी कहते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो पूरा जनरल मैथ है, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें क्लियर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, मैं आपको बता दूं। हमारा तरीका होगा, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को ले लेंगे, ठीक है, उस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल से पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, पीवाईक्यू पे आ जाएंगे। पीवाईक्यू पे आ जाएंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेसिंग है करने का। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक उठा लेंगे, उस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद डिटेल में पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उस चैप्टर के पीवाईक्यू को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोग डिटेल बाय डिटेल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए इसमें आपको बता दूं क्या क्या आएगा। पहला आएगा टाइम वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्टीम, ठीक है, नाव और धारा जिसको कहते हैं हिंदी में। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ट्रेन के, अगर ट्रेन ए जो है आगे से आ रही है, ट्रेन बी पीछे से जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन पे बनेंगे क्वेश्चन। एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि ये सब में टॉपिक जो लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हैं नंबर सिस्टम, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि नंबर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो आपको पता होने चाहिए, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा, पार्टनरशिप, एवरेज, एसआई एनसीआई, पाइप एंड सिस्टम्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इतने टॉपिक हैं मैथ में, रीजनिंग में और जीके जीएस में। उसके साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर पे भी हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो मैंने सारे टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे, लेकिन मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो का हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और मैं जैसा मैं आपको बताया हूँ कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसका डिटेल पूरा अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यू को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मार्क को क्या करेंगे, CUT 2024 में सिक्योर कर ले जाएंगे और अच्छे कॉलेज में हम लोग का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेहनत को अच्छी तरीके से शुरू हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नंबर सिस्टम से शुरू होगा। और अभी मैं आपको आगे भी बताता हूं। हाँ, देखिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे।
ठीक है, अभी तक मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कैसे क्या क्या टॉपिक थी, क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, मैं आपको ये बता दिया कि कैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कैसे वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पे जाएगा, इसके बारे में आपको बता दिया। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सभी लोग जिसको भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है वो अभी से कमर कस लें और अच्छी से पढ़ाई शुरू कर दें। पहला क्या होगा, गेट फेमिलियर विद द कंप्लीट सिलेबस। जैसा कि मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बता दिया, आप लोग भी अपने कॉपी में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूटा तो उसको भी जरूर नोट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्लान बनाना होगा, ठीक है। किसी भी जगह अगर जाना होगा, उसकी जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक परफेक्ट प्लानिंग बनाते हैं। वो हम लोग परफेक्ट प्लानिंग बना चुके हैं कि स्टेप वाइज स्टेप से जनरल मैथ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जीके जीएस और रीजनिंग भी अपना स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ने। कहीं से भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपने टाइम टेबल को उसके साथ एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि एकदम परफेक्टली अपना टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आप प्लान बना रहे हैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने का, उसको परफेक्टली उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। कम से कम 21 डेज, 21 दिन तक आप फॉलो इसको जरूर करिएगा। 21 दिन तक अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका टाइम टेबल क्या हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। कहा जाता है किसी भी चीज़ को अगर आपको आदत बनानी है तो आपको उस चीज़ को 21 दिन फॉलो करना है, और अगर किसी गंदी आदत को छोड़ना है तो आप उस 21 डे को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं 21 डे रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 21 डे रूल। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस, आप 20 30 या जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 20 से ज़्यादा ही रहे, अब ये नहीं कि 5 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करें, 20 से ज़्यादा ही हर सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी, क्योंकि टाइम कब जल्दी से बीत जाता है और कब हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है हम लोग को पता नहीं चलता है। और इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। खेलना कूदना सोना खाना सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लानिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, आप 4 दिन पढ़िएगा, 5वें दिन आपको रिवीजन जरूर करना होगा, ठीक है। संडे को आप उसमें कवर कर सकते हैं, संडे को ले सकते हैं कि हाँ मैं संडे को 2 या 3 घंटे में 4 घंटे में जितनी भी एक हफ्ते में पढ़ा है उसको सारे को क्या करेंगे, रिवीजन कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। ये एक ऐसी दवा है, ये एक ऐसी दवा है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको सफलता चाहिए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप अच्छे से उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप 3 दिन पढ़ते हैं, एक हफ्ते नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो जो 3 दिन में पढ़े हैं वो भी आप भूल जाएंगे। उसके बाद देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। उसके बाद आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ और मैं अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेकर रहूँगा। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर बनाइएगा, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप रहेंगे तो आपका पक्का है कि आपका किसी अच्छे गवर्नमेंट या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसी बातों के साथ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोर्स लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, सफलता क्या होती है। सफलता क्या होती है, सफलता की 4 दीवारी नहीं होती। देखिए ध्यान दीजिए, सफलता के सिर्फ 4 दीवारी नहीं होती। सफलता सिर्फ 4 दीवारी नहीं होती। सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वह शिक्षा, संघर्ष, संगठना और समर्पण की एक मिश्रित खोज है। सबसे पहले आपको एक शिक्षित होना पड़ेगा, आपको अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको संघर्ष करना होगा, संगठना करना होगा और साथ ही साथ समर्पण करना होगा CUT 2024 के लिए। तभी एक आप अच्छे कॉलेज में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से सुनिश्चित करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, डेली जनरल मैथ की क्लासेस आपके इस यूट्यूब चैनल पे डालनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।